नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। इसमें 40 हम लोग जीएस के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो है आपका शुरू हो गया दिसंबर से ही, और फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम अभी चल ही रहा है। और 6 जनवरी को सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड भी आ जाएगा। तो जिन छात्रों का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है वे ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिविज़न करें और 1 से 2 प्रैक्टिस सेट आप डेली अवश्य लगाएं, ताकि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं और आप कितने तैयारी में हैं और उस अनुसार से आप आगे की तैयारी कर सके। तो 1 से 2 प्रैक्टिस सेट आप डेली बनाएं। आइए देखते हैं इसमें हम लोग 40 जीएस के प्रश्नों को, और आप कितने स्कोर कर रहे हैं उसको कमेंट में अवश्य बताएं, ताकि नेक्स्ट का जो मैं प्रैक्टिस सेट लाऊं उसमें प्रश्नों का स्तर हम देख सकें और उसी अनुसार मैं अगला प्रैक्टिस सेट लाऊं। तो डेली आपको 2 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर मिल जाएंगे, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। तो आप डेली प्रैक्टिस सेट अवश्य बनाएं। आइए देखते हैं इसमें पहला प्रश्न जो कह रहा है, मनुस्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? आंसर करिएगा आप इसका। आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज बुलर के द्वारा। याद रखना है आपको, मनुस्मृति जो है हिंदू विद्या की प्रथम पुस्तक है और इसकी रचना जो है गुप्त काल में मानी जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जॉर्ज बुलर के द्वारा अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान प्रसारक मंडली यानी वयस्क शिक्षा संगठन एडल्ट एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत किसने की थी? आंसर होगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। और वयस्क शिक्षा संगठन यानी ज्ञान प्रसारक मंडली की स्थापना 17वीं शताब्दी में किया था। किसने? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है, भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्न में से किसने बनाई थी? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। भारत माता की प्रसिद्ध तस्वीर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय किसने बनाई थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? आंसर होगा ऑप्शन बी, वीडी सावरकर ने। कमला नामक महाकाव्य वीडी सावरकर ने लिखा है और इन्होंने यह सेलुलर जेल में अंडमान निकोबार में जो है वहाँ पे काला पानी की सजा हुई थी, तो उस समय लिखी थी कमला नामक महाकाव्य। नेक्स्ट है, 2005 में अहिंसक क्रांतियों की श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान और लेबनान में सरकारों को उखाड़ फेंका था। किस क्रांति के कारण? आंसर होगा ऑप्शन सी, रंगीन क्रांति। रंगीन क्रांति या रंग क्रांति के नाम से इसको जाना जाता है, जो अहिंसक आंदोलन था। और इस क्रांति के कारण जो है निरंकुश सत्ता को शांतिपूर्ण प्रदर्शन के माध्यम से हटाना था। तो यह 2005 में सत्ता परिवर्तन के कारण जॉर्जिया और यूक्रेन देश में संभव है था। तो याद रखना आपको, इसे रंगीन क्रांति के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, चीन की विशाल दीवार जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के निर्माण का श्रेय जो है किसको जानता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, क्वीन सिंह हुआंग के द्वारा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। चीन का विशाल दीवार जो है यह विभिन्न शासकों के उत्तराधिकार और हमला के रक्षा के लिए बनाया गया था। और इसको याद रखना है आपको, 220 से लेकर 206 ईस्वी पूर्व में चीन के सम्राट किन हुआंग के काल में बनाया था। इसकी लंबाई कभी कभी पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है 64 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत में केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासनिक के प्रमुख को क्या कहा जाता है? आंसर होगा ऑप्शन ए, उपराज्यपाल। अनुच्छेद 239 के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश में जो होते हैं उपराज्यपाल या उसको प्रशासक कहते हैं, यहाँ नियुक्त किए जाते हैं और यह राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं। जैसे दिल्ली, पांडिचेरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे उपराज्यपाल और शेष केंद्र शासित प्रदेशों में जो होते हैं प्रशासक का पद नियुक्त किया जाता है। तो याद रखना आपको, आर्टिकल 239 के आधार पर यह केंद्र शासित प्रदेशों में नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद कौन सा जो है न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, शक्तियों और अधिकार क्षेत्रों को प्रक्रियाओं का वर्णन करता है? आंसर होगा इसका ऑप्शन ए, 124 से लेकर 147 तक। याद रखना है आपको, संविधान के भाग 5 में संविधान का यह सबसे बड़ा भाग है और इसमें 52 से लेकर 151 तक कुल 100 अनुच्छेद शामिल किए गए हैं। और भाग
5 का 124 से लेकर 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का गठन और उसकी स्वायत्ता अधिकार क्षेत्र को संबंधित इसमें शामिल किया गया है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 124 से लेकर 147 तक। नेक्स्ट है आईपीसी का पूरा नाम बताना है आपको, फुल फॉर्म। आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, इंडियन पेनल कोड इसको कहते हैं। आईपीसी यानी भारतीय पेनल कोड, इसको याद रखना है। इसे भारतीय दंड संहिता के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण जो है 1860 में किया गया था, जब इसकी आवश्यकता पड़ी थी। तो भारतीय दंड संहिता के आधार के अंदर भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किया गया अपराध का परिभाषा और दंड का प्रावधान जो यह बताता है। तो याद रखना है आपको, आईपीसी भारतीय सेना पर प्रभावी नहीं होता है और आईपीसी वर्तमान में कुल कितना है, तो इसमें जो है 23 अध्याय है, याद रखना है आपको आईपीसी में। नेक्स्ट है जॉर्ज लैमेत्रे का संबंध जो है किससे जुड़ा हुआ है। आंसर होगा ऑप्शन ए, बिग बैंग थ्योरी से। याद रखना आपको, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो है महाविस्फोट का सिद्धांत जो है प्रतिपादन इन्होंने किया था, जो बेल्जियम का पादरी और खगोलविद थे जॉर्ज लैमेत्रे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जी जो दिया हुआ है, पृथ्वी के सतह में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। आंसर बताइएगा इसका, पृथ्वी के सतह में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है। आंसर होगा ऑप्शन बी, सिलिकॉन। भू प्रॉपर्टी में आपको याद रखना, इससे एक प्रश्न जो है निश्चित पूछा जाता है। सर्वाधिक तत्व जब कहेगा तो याद रखना है आपको, सिलिकॉन सर्वाधिक जब कहेगा प्रचुर, यहाँ पे प्रचुर कह रहा है तत्व, और सर्वाधिक तत्व कहेगा भू प्रॉपर्टी पर तो 46% जो है ऑक्सीजन है, दूसरा जो है सिलिकॉन है 47% है, और भू प्रॉपर्टी को क्रस्ट भी कहा जाता है। तो ज़्यादा छात्र जो है ये कन्फ्यूजन कर जाते हैं और गलती मार देते हैं। तो याद रखना आपको, क्रस्ट भी इसको कहा जाता है या भू प्रॉपर्टी, और इसकी मोटाई कभी कभी पूछ जाती है। तो याद रखना आपको 33 किलोमीटर है इसकी मोटाई। नेक्स्ट है ब्लेडा रेगिस्तान जो है किस देश में स्थित है। ब्लेडा रेगिस्तान जो है पोलैंड में है। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में बहुत गहरी, लंबी और दर्दनाक मंडी किस नाम से जाना जाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, अवसाद। जब किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की अधिकता एवं जनता की क्रय शक्ति में कमी हो या लगातार वह 3 माह तक हानि हो तो जीडीपी क्या होती है, निगेटिव में चल जाती है। निगेटिव में वृद्धि हो तो उसे मंदी कहा जाता है, और जब मंदी लंबी हो जाती है तो इस अर्थव्यवस्था में अवसाद पैदा होता है। तो आंसर यही होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है व्यक्तिपरक धारणा द्वारा परिभाषित एक क्षेत्र है जो मुख्य स्थान की विशेषताओं को, संबंधित भावनाओं एवं छवियों को प्रतिबिंबित करता है, उसको क्या कहा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, अवधारणात्मक क्षेत्र। यह जो है कह रहा है व्यक्तिपरक धारणा परिभाषित क्षेत्र के मुख्य स्थान की विशेषताओं से संबंधित भावनाओं और छवियों को प्रतिबिंबित करता है, उसको अवधारणा क्षेत्र कहते हैं। यानी आपको साफ साफ कहें तो एक अवधारणा क्षेत्र में रहने वाले लोगों को साझा भावनाओं को व्यवहारों पर आधारित होता है। जैसे ध्रुवीय क्षेत्र जो होता है, पृथ्वी का उत्तरी एवं दक्षिणी जो होता है शीत कटिबंध, इस क्षेत्र को कहेंगे, या ब्लू रे महासागरीय क्षेत्र। तो यह होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूरल पेंटिंग्स भारत में विकास कब किया गया था। आंसर होगा ऑप्शन ए, 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 10वीं शताब्दी में। याद रखना आपको, भित्ति चित्र इसको कहते हैं या म्यूरल पेंटिंग्स। इसका विकास 2वीं शताब्दी में प्रारंभ किया गया था, और हड़प्पा काल में भी भित्ति चित्र का उदाहरण जो है मिट्टी के बर्तन से आपको मिलता है। तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और यह जो है प्रश्न बार बार पूछा जाता है, भित्ति चित्र से कोई प्रश्न जो है बदल दिया जाता है, और इसको मृद भांड भी, धूसर मृद भांड के नाम से भी जाना जाता है। नवपाषाण काल में आपको याद रखना है गुफा की दीवार पर चित्र बना होता था, या चित्र जो है कहाँ देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा अजंता की गुफा में इस तरह के चित्र जो है मिलते हैं आपको। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा मात्रा और उसका एएसआई मात्रक सही रूप में सुमेलित नहीं है। आंसर होगा ऑप्शन बी, मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी टेस्ला जो है इसका सुमेलित यहाँ पे सही आंसर नहीं है, और सभी जो है सही है। याद रखना आपको
चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, वेबर। और चुंबकीय फ्लक्स जो क्या होता है, किसी सतह से लंबवत गुजरने वाले कुल चुंबकीय रेखाओं को उस सतह का चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है कौन सी ऊर्जा। आंसर होगा ऑप्शन ए, गतिज ऊर्जा। एक गतिशील रूप से जो वस्तु अगर करेगी तो वह गतिज ऊर्जा में जाएगी। के ई बराबर होता है 1/2 mv²। तो याद रखना आपको, सभी प्रकार की जो ऊर्जाएं होती हैं वो क्या होती है, अदिश राशि होती है। और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल होता है। नेक्स्ट है, एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही किस क्रिया द्वारा सोखता है। आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, केशिका क्रिया या केशिकत्व क्रिया। केश नली में द्रव का ऊपर चढ़ना या नीचे उतरना केशिकत्व कहलाता है। नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल है, किसी माध्यम में एक कण जो है 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूरा करता है तो तरंग की आवृत्ति बताना है, कितना हर्ट्ज में होगी। न्यूमेरिकल आप बनाइएगा। इसका आंसर मैं बताता हूँ, 16 हर्ट्ज इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जो नीचे दिया गया है इनमें से कौन से उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, माइक्रोस्कोप। यह एक प्रकाशीय यंत्र है, याद रखना है आपको, माइक्रोस्कोप, जिसके द्वारा छोटी वस्तुओं को बड़े प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है और इसे आवर्धक लेंस भी कहा जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, कम फोकस दूरी को उत्तल लेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। और माइक्रोस्कोप का प्रयोग जीव विज्ञान में इसको माप विज्ञान या अन्य प्रयोग में इसको किया जाता है। तो याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रण जो है प्रकृति में क्या हो सकती है, समांगी या विषमांगी या दोनों होगा या यौगिक होगा। आंसर करिएगा इसका। आंसर होगा ऑप्शन सी, समांगी और विषमांगी दोनों होगा। प्रकृति में मिश्रण जो है समांगी और विषमांगी दोनों होते हैं। इसका उदाहरण मैं बताता हूँ आपको कुछ। यह जो है एक समान होते हैं, नमक और जल का मिश्रण या अल्कोहल और जल का मिश्रण, ये जो होगा समांगी का है। विषमांगी जो होता है रेत तथा जल का मिश्रण और पेट्रोल तथा जल का मिश्रण, तो ये हो गया विषमांगी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप एक दर्पण को देखते हैं तो पाते हैं कि आपकी जो छवि बन रही है, आपका परिवर्तन यानी आपसे छोटा बन रहा है, वह दर्पण जो है किस प्रकार का होगा। इसका आंसर हो जाएगा 22 नंबर का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल दर्पण। याद रखना है आपको, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, पूछा जाता है एग्जाम में अवश्य। तो आभासी बराबर होगा और दर्पण के समान दूरी पर तथा पार्श्व उल्टा बनता है समतल दर्पण में। और अब दर्पण में देखते हैं तो पाते हैं कि आपका जो है प्रतिबिंब छोटा बन रहा है, तो आप समझिएगा उत्तल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त तालिका में समूह और आवर्त आपको बताना है कि कितने मौजूद हैं। यह प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा आवर्त सारणी से। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 18 समूह है और 7 आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी जो है किसके द्वारा दिया गया है, मोसले के द्वारा, याद रखिएगा आप। और इसमें जो है 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग समूह हैं। मोसले ने 1913 में तत्वों को उसके बढ़ते हुए परमाणु संख्या के आधार पर सजाया था। तो यह भी पूछा जाता है बढ़ते हुए या घटते हुए, तो याद रखिएगा बढ़ते हुए 1913 में, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गैस अजनबी गैस कहलाती है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेनॉन। जेनॉन एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। इसे अनोखा गैस या अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है। कभी कभी इसकी खोज के नाम में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, विलियम रैमजे व मॉरिस टेवर्स 1898 में इसकी खोज किए गए थे जेनॉन का। और इसका परमाणु क्रमांक जो पूछा जाता है तो याद रखिएगा 54 है। नेक्स्ट है, वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग किया जाता है। रेडियो समस्थानिक दिया हुआ है, इनमें से बताना है कौन सा परिवहन तंत्र में खून के थक्के लगाने के लिए पता किया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम 24। यहाँ पे कुछ दिए गए हैं समस्थानिक, उसको आप बता देता हूँ। आर्सेनिक याद रखिएगा ब्रेन ट्यूमर किया जाता है। कोबाल्ट 60 कैंसर के लिए किया जाता है। सोडियम जो होता है 24 रक्त का थक्का के लिए। आयरन जो होता है
ये होता है एनीमिया के उपचार के लिए, आयोडीन जो होता है घेंगा के लिए, और यूरेनियम को किया जाता है परमाणु रिएक्टर में। तो इनमें से एक जो है ना एक जरूर पूछा जाता है प्रश्न। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा जंतु बाकी 3 से भिन्न है? बताना है आपको इसका आंसर। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्री घोड़ा। यहाँ पे टेट्रापोडा ये जो दिया हुआ है उभयचर सरीसृप, ये पक्षी तथा स्तनधारी आते हैं टेट्रापोडा में, जिसमें मेढक, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ ये सभी जो है मनुष्य, सर्प ये सब आ जाएंगे। और स्पेसीज जो कहा जाता है इसको पीसीज या मत्स्य में, इसमें आ जाएगा मछली जो होगा जितना होगा, रोहू, केतला ये सब आता है। और समुद्री घोड़ा, मांगुर ये सभी इसमें आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मानव में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। मनुष्य में अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, लीवर या यकृत या जिगर कहते हैं। मनुष्य में अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? आंसर करिएगा इसका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम से लेकर पूर्व में। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी से 36 किलोमीटर पर स्थित है। और इसका आवर्तकाल कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो याद रखना आपको 24 आवर इसका आवर्तकाल होता है। और इसका कक्षीय वेग जो होता है 3.1 किलोमीटर पर सेकंड होता है। नेक्स्ट है, 2015 तक कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियों का उत्पादन हुआ था? आंसर होगा ऑप्शन बी, 5। याद रखना है आपको, कंप्यूटर की पीढ़ियों से प्रश्न जो है एक निश्चित पूछ जाता है। तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब पर था, दूसरी पीढ़ी का ट्रांजिस्टर, तीसरी का इंटीग्रेटेड सर्किट, और चौथी पीढ़ी का जो नेटवर्क के विकास और माइक्रो प्रोसेसर पर था, पांचवी पीढ़ी का लैपटॉप, यूएलएसआई इंटरनेट का विकास। ये पांचवी पीढ़ी तक अभी तक हुआ है, जो 1989 से लेकर अब तक चल रही है। नेक्स्ट है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? नीचे जो दिए गए इनमें से कौन सा ईंधन जो है पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा? आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइड्रोजन। न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण हाइड्रोजन है। प्रयोग में लाए जाने वाला न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण जो अभी है सीएनजी है। नेक्स्ट दिया हुआ है, एक न्यूमेरिकल है, एक बल 2i 3j और 6k द्वारा प्रदर्शित होता है। तो इसका परिमाण आपको बताना है। इसका फॉर्मूला होता है रूट में 2 का स्क्वायर कर दीजिएगा, 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा और 6 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो रूट में आ जाएगा कितना, 49। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 मात्रक। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा राज्य स्थानीय लोगों को नौकरी के लिए सरकारी नौकरियों में 100% सीट जो है आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? स्थानीय लोगों को वहां पर 100% नौकरी के लिए आरक्षित कर दिया गया है। कौन सा राज्य पहला राज्य बना गया है? मध्य प्रदेश भारत का यह पहला राज्य बना है। हाल ही में शिवराज सिंह के दौरान यह फैसला लिया गया है, जितना भी प्रदेश में सभी सरकारी नौकरी है वहाँ के मूल निवासियों के लिए ही अब आरक्षित कर दिया गया है। और याद रखिएगा, दूसरा हरियाणा ऐसा राज्य बना है जहाँ पे प्राइवेट लोगों के लिए वहाँ के स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण प्रदान किया गया है हरियाणा के द्वारा, यहाँ पे प्राइवेट नौकरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक जो है नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज किस व्यक्ति के द्वारा लिखी गई है? नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज, आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनोज मुकुंद नरवणे। थल सेना प्रमुख हाल ही में कौन बने? तो मनोज मुकुंद नरवणे। और नेशनल सिक्योरिटी चैलेंज यंग स्कॉलर प्रोस्पेक्टिक नामक एक पुस्तक का विमोचन किया, जो विश्वविद्यालय के छात्रों से लेकर स्नातक के डॉक्टरों का उम्मीदवार पर आधारित होगा। और इस पुस्तक को आर्मी थिंक टैंक सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज क्लॉज के द्वारा प्रकाशित किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित की गई वन अरेंज मर्डर किसके द्वारा लिखी गई? आंसर होगा ऑप्शन बी, चेतन भगत। नेक्स्ट है, भारत की पहली किसान रेल का परिचालन किन 2 स्थानों के बीच किया गया? आंसर करिएगा इसका।
आंसर होगा ऑप्शन सी, देववाली से दानापुर। और यह प्रश्न जो है दिल्ली पुलिस में पूछा जा चुका है और इसको अभी पूछा भी जा रहा है। तो याद रखिएगा, भारत की पहली किसान रेल का परिचालन 2 स्थानों के बीच किया गया। कहाँ पे? तो देववाली से दानापुर। और इसका उल्लेख जो है बजट 2020 से 21 के अनुसार नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रेल चलाने का फैसला किया। और भारत की पहली किसान रेल महाराष्ट्र से जो देववाली में है बिहार तक चलाई गई है, दानापुर में। नेक्स्ट है, एशिया का सबसे बड़ा प्लांट रीवा सोलर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? रीवा सोलर प्लांट जो है किस राज्य में स्थापित किया गया है? आंसर करिएगा, इसका होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश में रीवा में स्थापित किया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको 10 जुलाई 2020 को उद्घाटन किया। और इस प्लांट की क्षमता जो है 750 मेगावाट है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू देश के नए नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG बने हैं। और ये पहले जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल से पद पर इस्तीफा देने के बाद ये बने हैं। तो याद रखना है, ये गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं। यह किसके स्थान पर बने? तो राजीव महर्षि के स्थान पर। और जम्मू कश्मीर में ये पहले वहाँ पे क्या थे? तो उपराज्यपाल थे। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी पुरस्कार प्रदान किया गया। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? आंसर करिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जसप्रीत बुमराह। याद रखिएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जसप्रीत बुमराह इनमें से शामिल नहीं है। राजीव गांधी पुरस्कार में 25 लाख रुपए दिया जाता है, याद रखना है आपको। और इस बार जो है 5 व्यक्तियों को मिला है, जिसमें रोहित शर्मा क्रिकेट से हैं, मरियप्पन थोंगबुल जो है पैरा एथलेटिक्स हाई जंप से हैं, मनिका बत्रा टेबल टेनिस से हैं, विनोद फोगाट कुश्ती से हैं और रानी रामपाल जो है हॉकी से हैं। तो यहाँ से आपको याद रखना है कौन किस क्षेत्र से हैं। तो ये भी प्रश्न जो है पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किन क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की? आंसर होगा इसका ऑप्शन और बी, लक्षद्वीप। याद रखना है आपको, 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा था कि 1000 दिनों के अंदर हर गांव को ऑप्टिकल फाइबर से केबल से जोड़ा जाएगा। और इसके साथ ही आपको बता दें कि 147 जो है हमारे पास द्वीप है। कौन कौन से हैं? तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप मिलाकर। तो इसमें से कुछ द्वीप पर अभी यह परियोजना शुरू की गई है, काम इस पर चल रहा है। तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ होगा लक्षद्वीप, लेकिन अंडमान और निकोबार दोनों आएगा, तो दोनों को आप टिक करिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? आंसर करिएगा इसका। 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, अकितम अच्युतम को 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किस लिए? तो मलयालम कवि हैं, 2019 के 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला। किसको? तो अकितम अच्युतम नंबूदरी को। तो 19 में इनको मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसमें मैंने 40 प्रश्नों को डिस्कस किया और जितने भी ये GS यानी जनरल स्टडीज़ के प्रश्न थे उन सभी को इसमें मैंने कवर कराया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें और जो दोस्त चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो मैं यहाँ पे डेली 2 प्रैक्टिस सेट आपको लाऊंगा, एक जो है इवनिंग में और दूसरा जो है आपको 9 बजे तक मिल जाएगा मॉर्निंग में। तो आप डेली 2 प्रैक्टिस सेट यहाँ से बनाएं और अपना स्कोर कमेंट में अवश्य बताएं कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं, ताकि अगले प्रैक्टिस सेट में मैं उस अनुसार प्रश्नों को लेकर आऊँ जो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो। तो इसमें मैंने 40 प्रश्न जो है डिस्कस कराया है और अगला जो है आपको जल्द ही न्यू पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट इसमें शामिल करके मैं ला रहा हूँ। तो एग्ज़ाम जो है अभी शुरू हो गया है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का आपको रिवीजन करना है। तो आप प्रैक्टिस सेट 1 से 2 डेली बनाएं
और अपना आकलन करें कि आप किस स्तर तक अभी पहुँचे हैं और आपको कितनी तैयारी करना है। प्रश्नों का वेरिएशन ज़्यादा नहीं है, प्रश्न जो है उसी स्तर के पूछ रहे हैं जिस स्तर से पूछना चाहिए। तो इस बार जो है एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा प्रश्न देखने को मिल रहा है, और जिन छात्रों का तैयारी अच्छा है तो वे इसमें जो है अपना मैक्सिमम दे पाएंगे। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।